गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रोटॉन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी ग्रामर का नया टॉपिक जिसका नाम है विशेषण। देखिए, आज हमें जो हिंदी शिक्षण विधियाँ हैं उन शिक्षण विधियों के तहत हमें आगमन विधि के द्वारा आज विशेषण का टॉपिक पढ़ते हैं। आगमन विधि में क्या है, पहले उदाहरण बताए जाते हैं और उसके बाद में उसकी परिभाषा छात्र स्वयं बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। राम बहुत अच्छा है। राम बहुत अच्छा है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए कि यहां पर सबसे पहले अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहले संज्ञा क्या है, राम। क्या है, राम। राम की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, अच्छा। तो यहां पर अगर राम की जगह वह होता तो वह क्या हो जाता, सर्वनाम। लेकिन यहां पर क्या है, राम। राम क्या है, संज्ञा। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहां पर राम की विशेषता बताई जा रही है कि राम कैसा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहां पर अच्छा शब्द क्या हो गया, विशेषण। ठीक है, उसके बाद में लेते हैं हम बहुत शब्द। ये बहुत क्या है, देखिए विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं या इनको प्रतिविशेषण भी कहते हैं। देखिए ये विशेषण है, अच्छा शब्द विशेषण है और इसकी विशेषता बताई जा रही है क्या, बहुत है। तो बहुत शब्द क्या हो गया, प्रविशेषण। तो ये हो गया अपना प्रविशेषण। ठीक है, उसके बाद में आते हैं राम। राम क्या है, राम वैसे देखा जाए तो मूलतः संज्ञा है, लेकिन इसके अलावा राम विशेष्य भी है। विशेष्य क्यों है, देखिए ये जो विशेषण शब्द जिसके लिए आता है, विशेषण शब्द जिसके लिए आता है वो कहलाता है विशेष्य। विशेषण शब्द जिसके लिए, अब विशेषण शब्द क्या है, अच्छा। किसके लिए आया है भैया, राम के लिए। तो राम क्या हो गया, विशेष्य। बचा क्या, अंतिम शब्द है, क्या है। बहुत से छात्रों को यह पता नहीं है कि है क्या है। ठीक है, लेकिन बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। बहुत बार पढ़ा है आपने, इंग्लिश में पढ़ा होगा आपने, इज एम आर, जिनको बोलते हैं आप हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो इज एम आर, इज यानी क्या होता है, तो है शब्द क्या है यहां पर, सहायक क्रिया। क्या है, सहायक क्रिया। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं विशेषण की परिभाषा। ठीक है, विशेषण की परिभाषा पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको परिभाषा बताई, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। बिल्कुल इजी है। देखिए मैंने आपको बताया, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उसकी जो विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब विशेषण देखिए, विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद है, विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अलग अलग जो विद्वान है उन अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग मत प्रस्तुत किया है। कुछ एक विद्वानों ने इसके 5 भेद माने हैं, आरबीएससी ने इसके मुख्यतः 4 भेद माने हैं। वो 4 भेद कौन कौन से, सबसे पहले देखिए, पहला है गुणवाचक विशेषण। कौन सा है भैया, गुणवाचक विशेषण। उसके बाद में दूसरा है परिमाणवाचक। कौन सा है, परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद में तीसरा है वो अपने हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। और चौथा और अंतिम जो भेद है वो है अपने संकेत या सार्वनामिक विशेषण। संकेत या सार्वनामिक विशेषण।
ठीक है। मुख्य रूप से आरबीएससी ने इसके कितने भेद माने हैं? 4 भेद। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा है संख्यावाचक और चौथा है संकेत या सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। पांचवा जो भेद माना गया है वो है अपने व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन सा है? व्यक्तिवाचक विशेषण। तो व्यक्तिवाचक विशेषण के अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा भी होती है, संज्ञा के साथ में व्यक्तिवाचक विशेषण भी होता है। अब हमें इनकी परिभाषा देखते हैं, क्रम से इनकी परिभाषाएं देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या है, परिमाणवाचक क्या है, संख्यावाचक क्या है, संकेत या सार्वनामिक क्या है। ठीक है। सबसे पहले लेते हैं हम गुणवाचक विशेषण की परिभाषा। ठीक है। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा देखिए आप, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, आकार आदि का बोध करवाए, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल लिया जैसे मोटा, बूढ़ा, पतला, गोरा आदि। इनमें क्या बताया जा रहा है? देखिए उदाहरण देखिए, सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, आकार आदि का बोध करवाए, उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब गुणवाचक विशेषण में देखिए एग्जाम्पल आपने लिया जैसे मोटा, बूढ़ा, पतला, गोरा आदि। ठीक है। तो इनमें क्या है? ये अवस्थाएं हैं, ये अवस्था है, ये रंग है, ये अवस्था है। तो यहां पर गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है। उसके बाद में अगला जो आपने लिया वो है अपना, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में हम लेते हैं अपना दूसरा भेद जिसका नाम है परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए परिमाणवाचक विशेषण क्या है? परिमाणवाचक विशेषण देखिए, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध करवाए। परिमाण का अर्थ होता है भैया मापतोल। परिमाण का अर्थ क्या होता है? मापतोल। परिमाण का बोध कराए, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिभाषा देखिए सबसे पहले, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का अर्थ होता है भैया मापतोल, लीटर, किलो, मीटर, ये शब्द क्या है? मापतोल का बोध कराए, उसे परिमाणवाचक विशेषण
कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लेते हैं परिमाणवाचक विशेषण के भेद। परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद है? तो परिमाणवाचक विशेषण के मुख्य रूप से दो भेद है। पहला है निश्चय परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चय परिमाणवाचक। अब देखिए अपने को बिल्कुल सिंपल है इन दोनों की परिभाषा। अगर आपको ये परिभाषा याद हो गई तो ये बिल्कुल सिंपल आसानी से याद हो जाएगी। तो देखिए आपको सबसे पहले निश्चय परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा कैसे देनी है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के, ध्यान से सुनना, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण से पहले लगाना है आपको निश्चय। ठीक है, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के निश्चय परिमाण का बोध कराते हो उन्हें निश्चय परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, और वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चय परिमाण का बोध कराए उसे अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल में लिया जैसे मैंने आपको बताया माप तोल, किलो, लीटर, मीटर, ये सब आते हैं किसमें? परिमाणवाचक विशेषण में। तो आपने जैसे एग्जाम्पल लिया 2 लीटर दूध ले आओ, 2 लीटर दूध ले आओ। तो यहां पर 2 लीटर माप तोल है, निश्चित भी है भाई कितने हैं? 2 लीटर। आपने कहा 2 मीटर कपड़ा ले आओ, तो 2 मीटर एक निश्चित है कि अपने को 2 मीटर कपड़ा ही लाना है। इसके अलावा जैसे अनिश्चय में आपने लिया थोड़ा कपड़ा ले आओ, थोड़े रसगुल्ले ले आओ, कुछ चीनी ले आओ, तो यहां पर निश्चित मापतोल का बोध नहीं हो रहा, इस कारण से इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, उसके बाद में हम लेते हैं इसका तीसरा भेद जिसको कहते हैं हम संख्यावाचक विशेषण। कौन सा विशेषण कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा, जिस तरह से इसमें मापतोल का बोध होता था इसमें संख्या का बोध होगा। देखिए संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा देखिए, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध करवाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ध्यान से देखना, आपको यह ध्यान रखना है संख्या आपके परिमाणवाचक विशेषण में भी आएगी और संख्यावाचक विशेषण में भी आएगी, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखें परिमाणवाचक विशेषण में मापतोल का बोध होता है। किसका बोध होता है? मापतोल का बोध होता है, और इसमें केवल संख्या का बोध होता है। तो जिस प्रकार से परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद थे उसी प्रकार से इसके भी कितने भेद हैं? 2 भेद है। कौन कौन से हैं? देखिए पहला है निश्चय संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चय संख्यावाचक। परिभाषा देखना, परिभाषा उसी तरह से याद कर दी है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी। देखिए वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या है उससे पहले लगा देना निश्चय संख्या का बोध हो उसे कहते हैं निश्चय संख्यावाचक है, और वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध करवाते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले निश्चय संख्यावाचक, जैसे कक्षा में 40 छात्र है, कक्षा में 40 छात्र है, संख्या आ रही है, मापतोल का बोध नहीं हो रहा है, यहाँ पर केवल संख्या आ रही है। ठीक है, और उस संख्या के अंदर भी कौन सी है? निश्चित संख्या है, कि यहाँ पर एक निश्चित संख्या का बोध हो रहा है कि कक्षा में कितने छात्र हैं? 40 छात्र हैं। परिवार में 10 सदस्य है, परिवार में 10 सदस्य हैं। ठीक है,
स्कूल में 25 अध्यापक है, स्कूल में 25 अध्यापक है, तो ये निश्चित संख्या है कि यहां पर निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। उसके बाद में अनिश्चित संख्यावाचक में देखिए, जैसे बाहर लाखों लोग खड़े हैं, अब लाखों लोग कोई निश्चित संख्या नहीं है, लाखों लोग हैं वो कोई निश्चित संख्या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप अन्य और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर परिभाषा हो गई संख्यावाचक विशेषण की, ठीक है। इसके भेद है, भेदों की परिभाषा आपको बता दी, एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिए। उसके बाद में अपना अंतिम में जो विशेषण का भेद बच रहा है वो देखिए, अंतिम विशेषण का भेद वो कौन सा है? संकेत या सार्वनामिक, संकेत या सार्वनामिक। तो इसमें देखिए वे विशेषण शब्द, सॉरी आपने अब तक जो परिभाषाएं लिखी थी वो विशेषण से शुरुआत की थी, लेकिन अब यहां पर शुरू करेंगे हम किससे? सर्वनाम से। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की ओर संकेत करे उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए जैसे वे हरिण है, वे हरिण है। अब वे शब्द क्या है? सर्वनाम, जो किसकी ओर संकेत कर रहा है? संज्ञा की ओर। वे शब्द क्या है? सर्वनाम। और हरिण शब्द क्या है? संज्ञा। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं, इस प्रकार के जो एग्जाम्पल है वो किस में आते हैं? संकेत या सार्वनामिक विशेषण में आते हैं, ठीक है। अब देखिए लास्ट अपने जो बचा था, जिसको कुछ एक विद्वान ही मानते हैं, जिसको कहा गया है व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन सा कहा गया है? व्यक्तिवाचक विशेषण। तो व्यक्तिवाचक विशेषण देखिए, व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण में क्या बताया गया है कि वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द जो होते संज्ञा है, होते संज्ञा है परंतु विशेषण के लिए प्रयुक्त होते हैं, परंतु विशेषण के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे देखिए, जैसे जापानी गुड़िया, जापानी गुड़िया, जैसे बीकानेर के रसगुल्ले, आगरे का पेड़ा, तो इस प्रकार के जो उदाहरण है वो आते हैं अपने किस में? व्यक्तिवाचक विशेषण में, ठीक है। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। नमस्कार।